आज में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्क्रीन कांस्टेंट या शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताया था, तो वो इसी से रिलेटेड है। तो चलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इसका सिंबल ZEFF लिखा जाता है, जेड इफेक्टिव। ये आपका न्यूक्लियर चार्ज से रिलेटेड है। तो आप देखो यहाँ पर मैंने एक जो एटॉमिक मॉडल बना रखा है, ये मैग्नीशियम का है, जिसमें आपका क्या होगा 12 इलेक्ट्रॉन होंगे और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, 12 प्रोटॉन होंगे। तो देखिए पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और लास्ट में आपके 2 हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं 2, इनमें क्या होगा, ये न्यूक्लियस से आपका क्या होगा, अट्रैक्शन सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस विद दिस इलेक्ट्रॉन विल बी लेस। यही आपका स्क्रीन कांस्टेंट होता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस एस। तो यानी जेड जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा उसमें से एस माइनस करेंगे। यस एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है तो उसका निकालने का एक रूल होता है जिससे हम निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम में मतलब आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिया हुआ है जिसमें KLMN ऐसे सेल आपका डिफरेंट सेल्स हैं। तो अगर एस और पी में इलेक्ट्रॉन आपका होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का आप करोगे तो SP में इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें कंट्रीब्यूशन ऐसे होता है। आउटर मोस्ट के लिए 0.35 जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर नेक्स्ट उसके प्रीवियस वाले के लिए 0.5 और बाकी जो अंदर रहेंगे उसके लिए 1 से करेंगे। और अगर आपका D और F में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपका लास्ट आउटर मोस्ट का 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी सबको 1 से करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअली, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक बता रखा है। जैसे स्लेटर रूल्स जो है इसको कहते हैं, बिकॉज स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने को स्लेटर ने रूल दिया था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, +4 होगा और उसका फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, नेक्स्ट सेल में आपके भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो आपका 1s2 2s2 है, तो 2s2 में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके लिए हम निकाल रहे हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और बचेगा। तो क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल के लिए 0.35 कंट्रीब्यूशन होता है। तो जेड तो आपका 4 ही होगा, माइनस 0.35 इंटू 1 कर लेंगे। फिर उसकी प्रीवियस के लिए क्या होता है आपका 0.85, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको ऐसे करके करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 1.95 आ रहा है, जो कि क्या है आपका न्यूक्लियर चार्ज से कम आ रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन आपका कम हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इन इलेक्ट्रॉन। तो यही आपका जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। आई होप आपको समझ आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।